जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप से लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं गृह मंत्रालय में निकली भर्ती के बारे में। दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कुछ पदों पर वैकेंसी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र उम्मीदवारों से आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तथा आपका सपना है सरकारी जॉब प्राप्त करना, तो गृह मंत्रालय द्वारा निकाली गई जो भर्ती है, यह भर्ती आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है, क्योंकि इसमें कोई विशेष शैक्षिक योग्यता नहीं मांगा है। नॉर्मली केवल कक्षा 10 पास रहेंगे तभी आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि गृह मंत्रालय में भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय में नौकरी करना कैसी है और इसका पावर क्या होता है। जब नौकरी प्राप्त कर लेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। तो आइए एक एक करके इस भर्ती के बारे में समझते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो समझते हैं कि जो गृह मंत्रालय है उसमें जो पद है आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो अपने देश की खुफिया एजेंसी है, उसी में आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसी विभाग में, जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट का पद है और एग्जीक्यूटिव का पद है। यानी इन दोनों पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुल मिला के 4,987 पोस्ट हैं। इतने पोस्ट पे भर्ती किया जाना है, जिसमें कैटेगरी वाइज भी इन पोस्टों को बांट रखा है। तो जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 2,471 सीट हैं, ओबीसी के लिए 1,015 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 501 सीट हैं, एससी के लिए 574 सीट हैं और साथ ही जो एसटी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए 426 रिक्तियाँ हैं। यानी इतने रिक्तियाँ कैटेगरी वाइज बांट रखा गया है 4,987 में से। अब समझते हैं कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव का पद, इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कक्षा 10 पास होना चाहिए, किसी भी आप विषय से क्लास 10 केवल पास हो। और साथ ही आपको नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है, जिस राज्य से आप इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहाँ के राज्य के अनुसार आपको लोकल लैंग्वेज जो होता है वहाँ का लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। यह जो भर्ती है ऑल इंडिया ओवर है, यानी आपको किसी भी भारत के किसी भी कोने कोने में, कहीं भी, किसी भी राज्य में आपको पोस्टिंग हो सकती है। और इसके लिए जो उम्र सीमा है, मिनिमम जो उम्र है वो 18 साल होना चाहिए। यानी 17 अगस्त 2025 को आपकी जो उम्र है 18 साल हो जाना चाहिए और 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग गृह मंत्रालय में हो जाती है, आपको सैलरी कितना मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो पैसा तो चाहिए। तो जो शुरुआती सैलरी है आपका 21,700 से, फर्स्ट ज्वाइनिंग में 21,700 से बेसिक पे मिलेगा। और जो लास्ट है अंतिम सैलरी है बेसिक पे का 69,100। इसके अतिरिक्त जो डीए होता है, जो टीए होता है, अदर जो भत्ते होते हैं, वह भी सब जुड़ के मिलेगा। यानी शुरुआत में फर्स्ट ज्वाइनिंग में आपकी जो वेतन है लगभग 25,000 से एबव जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन कब से हो रहे हैं? तो इस पद के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो जाएंगे और इसका जो अंतिम तिथि है 17 अगस्त 2025 है। इन तिथि के बीच आप सभी लोग www.mha.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में जो जनरल वर्ग के उम्मीदवार हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, उन्हें 600 रुपये देना होगा। साथ ही एससी, एसटी और ऑल फीमेल, यानी सभी वर्ग की जो फीमेल महिलाएं कैंडिडेट हैं, उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 550 रुपये देना होगा। यह जो आवेदन शुल्क है वह ऑनलाइन या नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि इन पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह क्या है। दोस्तों, इन पदों पे भर्ती होने के लिए आप सभी लोगों को 3 स्टेप से होकर गुजरना होगा, जिसमें पहला है टीयर फर्स्ट, जिसे आप पेपर फर्स्ट भी कर सकते हैं। दूसरा टीयर सेकेंड और तीसरा जो है इंटरव्यू होगा। अगर आप इन सभी तीनों चरणों को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि जो टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड है,
इसका एग्जाम सिलेबस क्या है, यानी इन प्रश्न पत्रों में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो टीयर फर्स्ट है इसमें करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल 20 अंक के होंगे। जनरल स्टडी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग तथा लॉजिकल एप्टीट्यूड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टीयर फर्स्ट या पेपर फर्स्ट में इतने विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल मिला के 1 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और इसमें कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी 100 प्रश्न होंगे और इसके जो कुल नंबर होंगे 100 होंगे। इसी तरह जो टीयर सेकेंड यानी पेपर सेकेंड जो एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इसका मतलब यह है कि आपको लिखित जैसे आप लोग निबंध लिखते हैं उस तरह का एग्ज़ाम होगा और इसमें देखिए जो एस्से है यह 20 अंक का पूछेगा और साथ ही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव है यह 10 नंबर का पूछेगा और 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर्स, यानी इस प्रश्न पत्र में ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं और वह जो प्रश्न होंगे वह करंट अफेयर पे आधारित होंगे। अगर आप टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड इन दोनों एग्जाम में सफल हो जाते हैं तो आपका चयन इंटरव्यू के लिए हो जाएगा। अब आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप इन तीनों परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो आपका अंतिम चयन सूची में नाम आ जाने के बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत IB इंटेलिजेंट ब्यूरो में असिस्टेंट सिक्योरिटी और एग्जीक्यूटिव के पदों पर नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।